दहशत गर्दों के लिए कोई नरम गोशा और रियायत काबिल बर्दाश्त नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। असद कैसर ने कहा, अफगानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए बात करें। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। जराये के मुताबिक बैरिस्टर गोहर को पार्टी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, जुनेद अकबर को चेयरमैन बनाए जाने का इम्कान है। बैरिस्टर गोहर ने खबरों की तरदीद कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन। मौजूदा सियासी सूरत हाल, सैलाब और खारजा पॉलिसी। जेल में बैठा बानी पीटीआई दहशत गर्दों का स्पॉन्सर है। पीटीआई का इंतशारी टोला दहशत गर्दों का सहूलतकार है। जेल में बैठे शख्स ने दहशत गर्दों को वापस लाकर बसाया। इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में नेशनल एक्शन प्लान खत्म किया। अफसोस, आज भी दहशत गर्दों की सहूलतकारी जारी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतशारी टोला मुल्क में अमनो अमान तबाह करना चाहता है। मुट्ठी भर दहशत गर्दों को जेल में बैठे शख्स से सहूलतकारी मिलती है। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत भी इसी के इर्द गिर्द घूम रही है। गंडापुर से रंजिश थी कि तुम दहशत गर्दों की ठीक सहूलतकारी नहीं कर रहे। शायद गंडापुर बानी पीटीआई की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर रहे थे। नामजद वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हैं। सोहेल अफरीदी के जरिए दहशत गर्दों की सहूलतकारी की इजाज़त नहीं देंगे। तहरीक इंसाफ में तब्दीली की हवा चल पड़ी। अली अमीन गंडापुर के इस्तीफे के बाद पीटीआई में बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के। ज़रा के मुताबिक चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर को पार्टी ओहदे से हटाए जाने का इम्कान, जुनेद अकबर को चेयरमैन पीटीआई बनाए जाने का इम्कान है। शेख वकास अकरम को हटाकर रऊफ हसन को पीटीआई का नया सेक्रेटरी इत्तलात लगाने का इम्कान। बैरिस्टर गौहर ने खबरों की तरदीद कर दी। कहा, इस्तीफ़ा दे दूँ तो पार्टी मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी। अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा कहा गया। गवर्नर हाउस और वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट लाइल। ज़राए गवर्नर हाउस पेशावर के मुताबिक अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा ताहाल गवर्नर हाउस को मौसूल नहीं हुआ। ज़राए वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट का कहना है, इस्तीफा कल ही गवर्नर हाउस भेज दिया था। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का सूरत हाल पर दिलचस्प तबसरा। एक्स पर पैगाम में कहा, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर ने तमाम MPs को आज इशाए पर बुला लिया। कहा, सोहेल आफरीदी के इंतखाब से मुतालिक लाहेअमल तय किया जाएगा। बानी पीटीआई ने सोहेल आफरीदी को नामजद किया, हमने साथ देना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने खारजा पॉलिसी और सैलाब पर भी गुफ्तगू की। उधर गुज़श्ता रोज़ सदर आसिफ अली जरदारी से नून लीग के वफ़द की नवाब शाह में मुलाकात हुई। दोनों जमातों का एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी रोकने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब के बयानात के बाद पैदा होने वाली तल्खी दूर करने पर भी राज़ी। मुलाकात में लीगी वफ़द में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक शामिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर ने आदिल राजा के खिलाफ लंदन में हत्या इज्जत का मुकदमा जीत लिया। आदिल राजा को 2 करोड़ रुपए हर्जाना और 11 करोड़ रुपए अदालती अखराजात के बाद में अदा करने का हुक्म। लंदन हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, आदिल राजा ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर को बदनाम किया, झूठे और बेबुनियाद इल्जामात लगाए। जज ने आदिल राजा को झूठे इल्जामात को न दोहराने का हुक्म दिया। आदिल राजा को अपने तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर फैसले का खुलासा पोस्ट करने का भी हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नसीर का कहना है कि फैसला याद दहानी है कि इंसाफ हमेशा झूठ पर गालिब आकर रहता है। ज़ाती फ़ायदे के लिए जहर और अफरा तफरी फैलाने वाले का किसी भी अदालत में दिफा मुमकिन नहीं। ये सिर्फ मेरी नहीं बल्कि झूठे अनासिर की बदनीयती का निशाना बनने वाले हर शख्स की जीत है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने एक्स पर बयान में कहा, PTI का पाकिस्तान मुखालिफ मन घड़त बयानिया लंदन की अदालत में पिट गया। PTI की हर रियासत मुखालिफ साजिश को आलमी अदालतों और फोरम्स पर शिकस्त हुई।
मशरक़ी वस्ता में अमन के नए दौर का आगाज़। हमास और इसराइल के दरमियान क़ासा अमन मुआहदे के पहले मरहले पर दस्तखत हो गए। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2 बजे जंगबंदी मुआहदा नाफिज़ुल अमल हो गया। मिस्री मीडिया के मुताबिक गाज़ा से 20 इसराइलियों की रिहाई इतवार या पीर को मुतवक्के है। मिस्र ने गाज़ा जंगबंदी मुआहदे को अहम लम्हा करार दिया। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान कहते हैं मुआहदे पर अमल दरामद की बारीक बीनी से निगरानी करेंगे। मिस्री मीडिया के मुताबिक मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत सदर ट्रंप की मौजूदगी में होंगे। अमरीकी सदर इतवार को मिस्र पहुंचेंगे। सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पैगाम में मुआहदा तय पाने की तस्दीक की। कहा मुआहदे के तहत यरगमालियों की जल्द रिहाई अमल में लाई जाएगी। इसराइल अपने फौजी मुतफिका हद तक वापस बुलाएगा। तर्जुमान कतरी वजारत खारजा का कहना है डील में जंग का खात्मा, यरगमालियों और कैदियों की रिहाई और इमदाद की फराहमी शामिल है। मुआहदे की तफसीलात का ऐलान बाद में किया जाएगा। जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बाद गाज़ा और इसराइल में जश्न। गाज़ा सिटी, खान यूनिस, तल अवीव में लोग सड़कों पर निकल आए, खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम, अमन के लिए किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप की तारीफ। एक्स पर पैगाम में कहा मुआहदा मशरिक़ वस्ता में पायदार अमन के क़याम की उम्मीद है। आलमी बरादरी से अमन कोशिशों को कमज़ोर करने वाले इक़दामात रोकने की अपील। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का भी मुआहदे का खैर मकदम। कहा मुआहदे के पहले मरहले में फौरी जंगबंदी, यरगमालियों की रिहाई और कैदियों का तबादला शामिल है। गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी भी मुआहदे का हिस्सा है। अमरीकी सदर का एक बार फिर 7 जंगें रुकवाने का तस्करा। हमास इसराइली जंग बंदी मुआहदे के बाद अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा मैंने 7 जंगें रुकवाई, ऐसे ममालिक के माबैन मुआहदे कराए जो 30-35 साल से लड़ रहे थे। यकीन है ईरान भी जल्द वसीतर अमन मुआहदे का हिस्सा बन जाएगा। कहा टैरिफ से दुनिया में अमन कायम किया है। व्हाइट हाउस ने ट्रंप को द पीस प्रेसिडेंट करार दे दिया। मखसूस कैप्शन के साथ सदर ट्रंप की तस्वीर शेयर। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का गाज़ा जंगबंदी का खैर मकदम, फरीकैन से मुआहदे की शराइत की मुकम्मल पासदारी की अपील। कहा लड़ाई हमेशा के लिए बंद होनी चाहिए। गाज़ा में इंसानी इमदाद और तिजारती सामान के दाखिले को यकीनी बनाना चाहिए। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टार का अमन मुआहदे पर फौरी अमल दरामद का मुतालिबा। कहा गाज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब का मुआहदे का खैर मकदम। वज़ारत खारजा ने कहा उम्मीद है मुआहदा 2 रियासती हल के लिए अमली इक़दामात शुरू करेगा। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कहा इसराइल को भी हमले बंद करना होंगे। भारत, इटली, अर्जेंटाइन, न्यूजीलैंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी जंगबंदी मुआहदे का खैर मकदम। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान के इलाके दराबन में ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के साथ दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के बहादुर अफसर मेजर सप्तान हैदर शहीद। मेजर सप्तान हैदर शहीद की नमाज जनाजा चकलाला गैरिसन में अदा कर दी गई। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल समेत सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कामयाब कार्रवाई पर फोर्सेस को खराज तहसीन। शहीद मेजर सप्तान हैदर की कुर्बानी को खराज अकीदत पेश। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़्म का इजहार। कलअदम तंजीमें लोगों को मारकर इल्ज़ाम रियासत पर लगाती हैं। बलूचिस्तान में हथियार डालने वाले दहशतगर्द सरफराज मंगलज़ई की गुफ्तगू। कहा दहशतगर्द अनासर नौजवानों की जहन साजी करते हैं। बैरूनी ममालिक की एजेंसियाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट करती हैं। कलअदम BLA को बैरूनी मुल्क से फंडिंग होती है। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन की जानिब नई पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने हदबंदी का शेड्यूल जारी कर दिया। इंतजामी उमूर और नक्शे 12 अक्टूबर तक मुकम्मल किए जाएंगे। इब्तदाई फहरिस्त 1 नवंबर को शाया की जाएगी। वोटर्स 2 से 16 नवंबर तक एतराज़ात जमा करा सकेंगे। खत्मी फहरिस्त 8 दिसंबर को जारी की जाएगी।
क्या फुल कोर्ट की तारीफ आइन या कानून में मौजूद है? क्या फुल कोर्ट का हुक्म देना इख्तियार से तजावुज तो नहीं होगा? 26वीं आईनी तरमीम केस में सुप्रीम कोर्ट के सवालात। सुप्रीम कोर्ट में आईनी तरमीम से मुतालिक दरख्वास्तों पर बराह रास्त समाअत। वकील मुनीर ए मलिक ने कहा, फुल कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम से कबल भी मौजूद था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने इस्तफसार किया, क्या फुल कोर्ट की तारीफ आइन या कानून में मौजूद है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पूछा, क्या हम फुल कोर्ट तश्कील देने का इख्तियार 191 के तहत रखते हैं? क्या फुल कोर्ट का हुक्म देकर हम इख्तियार से तजावुज नहीं करेंगे? मुनीर ए मलिक ने कहा, अदालत फुल कोर्ट का हुक्म देती है तो सब पर अमल दरामद लाजिम है। समाअत पीर 13 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब ने हाई टेक फार्म मैकेनाइजेशन फाइनेंसिंग प्रोग्राम पोर्टल लॉन्च कर दिया। 12 किस्म की हाई टेक ज़रूरी मशीनरी के लिए 3 करोड़ रुपए तक बिलासूद कर्जे दिए जाएंगे। कर्जों की अदायगी के लिए 6 माह की रियायती मुद्दत भी मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब की ज़राअत को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। उधर वज़ीर आला पंजाब का फसल की बाक़ियात जलाने और फ़ज़ाई आलूदगी फैलाने के वाक़यात का भी नोटिस। माहौलियाती क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारियों और भारी जुर्माने आयद करने की हिदायत। दीपालपुर में फसल की बाक़ियात जलाने वाला शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल से बाहमी ताल्लुकात को नई जहत मिली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पाक सऊदी मुश्तरका बिजनेस काउंसिल के वफ़द से खिताब। कहा, सऊदी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत देते हैं। सऊदी शहजादा मंसूर बिन मोहम्मद ने कहा, पाकिस्तान पूरे खित्ते में तिजारत का दरवाज़ा है, हम मिलकर काम करेंगे और मईशत को मजबूत करेंगे। उधर पाक सऊदी मुश्तरका काउंसिल के वफ़द की गवर्नर हाउस कराची आमद। गवर्नर सिंध ने सऊदी वफ़द का पुरतपाक खैर मकदम किया। सैलाब से मुल्की मईशत को 7 खरब 44 अरब रुपए का नुकसान हुआ। पाकिस्तान ने इब्तदाई रिपोर्ट IMF से शेयर कर दी। ज़राए के मुताबिक सैलाब से 1037 अफराद जाँ बहक, 1068 जख्मी हुए। मुल्क भर में 2,29,000 से ज़ायद मकान मुतासिर हुए। मुआशी तरक्की की शरह 4.2 के मुकाबले में 3.5% रहने का इम्कान। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 27 फिरोजपुर बांध। पानी की सतह में कमी के बाद मोटरवे की बहाली का काम शुरू। मोटरवे मुताद जगह से मुतासर हुई, शगाफपुर किए जाने लगे। हैवी मशीनरी का भी इस्तेमाल। जल्द काम मुकम्मल होने की तवक्को। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों में 27% सर्वे भी मुकम्मल। पंजाब हुकूमत सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का तकरीब से खिताब। कहा, क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के तहत घर की दहलीज पर सहूलियात दे रहे हैं। सैलाब के दौरान मुतासरीन की ज़हनी सेहत पर भी तवज्जो दी गई। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तवानाई पॉलिसी, जारी मनसूबों और बैन अल-अक़वामी शराकतदारियों पर तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, बरतानिया के साथ तवानाई मनसूबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। बरतानवी डिप्टी हाई कमिश्नर ने सिंध हुकूमत के तरक्याती मनसूबों की तारीफ की। कराची 3 हट्टी में अपार्टमेंट से 5 साला बच्चे की लाश बरामद। रेस्क्यू के मुताबिक बच्चे को तेजदार आले से गला काटा गया। शनाख्त अहमद रजा के नाम से हुई। मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी तुफैल रिंद के कत्ल का मुकदमा दर्ज। FIR में 6 नामजद और 2 नामालूम मुल्जिमान शामिल। पुलिस राय के मुताबिक कत्ल की सहूलतकारी के शुबे में कुछ अफराद को हिरासत में लिया गया है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इसराइल की कैद से रिहाई के बाद पाकिस्तान पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पुरतपाक इस्तकबाल। मुश्ताक अहमद के हक में नारे, बच्चों और खवातीन की बड़ी तादाद मुश्ताक अहमद के इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पहुंची।
इसराइल ने गजा पर 2 साल जुल्म किया मगर उन्हें झुका न सका। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेबुर्रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब कहा, गजा में जंगबंदी माहिदे पर सबको मुबारकबाद देता हूँ। आज़ादी घर बैठने या बातें करने से नहीं मिलती। अमेरिकी दिफाई कंपनी अब पाकिस्तान को भी जदीद मिसाइल फरोख्त कर सकेगी। अमेरिकी कंपनी के खरीदारों में तरमीम। पाकिस्तान में मिसाइल एमरीएम के खरीदारों की फहरिस्त में शामिल। एमरीएम जदीद मिसाइल दरमियाने फासले के फ़ज़ा से फ़ज़ा में मार करने की सलाहियत रखते हैं। मुआहदे की मजमूई मालियत बढ़कर $2.5 अरब हो गई। मुआहदे के तहत पाकिस्तान समेत 30 से ज़ायद ममालिक की अफवाज को अस्करी सामान फरोख्त किया जाएगा। फलस्तीनियों की वाटर सप्लाई लाइन तबाह करने से रोकना जुर्म बन गया। इजरायली फोर्सेस का अपने ही शहरी पर तशद्दुद, गिरफ्तार कर लिया। सहूनी पुलिस के अमरीकी नयाद इजरायली पर तशद्दुद की वीडियो वायरल। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमों की गजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। दोनों टीमों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशक की। चेयरमैन पीसीबी की गजाफी स्टेडियम आमद। टीमों की प्रैक्टिस का जायजा लिया। कोच और कप्तान से गुफ्तगू। डायरेक्टर नेशनल अकेडमी आकिब जावेद और मैनेजर नवीद चीमा से भी मुलाकात। पाक जनूबी अफ्रीका पहला मैच इतवार से शुरू होगा। सीरीज के लिए कमेंट्री पैनल का भी ऐलान कर दिया गया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो पर दौलत की बरसात। दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनके अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पुर्तगाली स्टार की दौलत का तखमीना $1.4 अरब है। पाकिस्तानी करेंसी में 3 खरब 93 अरब रुपए से जायद हैं। और जिद्दत तरास और रवायत शिकन शायर नून मीम राशिद की बरसी। उनके शायरी मजमुए मावरा ईरान में अजनबी और दीगर शामिल।